वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बाय में मैं आपको खुश आमदीद करता हूं और आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह अपने 150 वाले अकाउंट को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल तौर पे गाइडलाइंस दी जाएंगी। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपने जब भी ट्रेडिंग के लिए बैठना है सबसे पहले आपने फ्रेश होकर बैठना है। कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कि आपका जो है ना फोकस कहीं और जाए। पहला स्टेप ये है कि आपने पूरा मुकम्मल फ्रेश होकर पूरा एक्टिव होकर आपने मार्केट में बैठना है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि जब आप मार्केट में बैठ जाते हैं उस वक्त आपने मार्केट एनालिसिस करनी है कि मार्केट बेसिकली चल कौन सी रही है। फिर उसी बेस के ऊपर हम क्या है कि फिर वो ट्रेडिंग करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे ओवरऑल हमारा अप ट्रेंड है। देखें ये अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पोजीशन है ना यहाँ पे इसने इसको ब्रेक आउट नहीं किया। तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने के लिए ये एक अलामत है कि यहाँ पे इसने इसको ब्रेक आउट नहीं किया। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब यहाँ पे देखें अगर इसका यानी हाई पकड़ें और इसका यानी हाई पकड़ें तो यहाँ पे हमने एक ड्रा कर दिया। अब जैसे इसने यानी मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, रिवर्सल आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे मार्केट और नीचे आ जाती है तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि रिवर्सल होने के लिए चल रहा है। यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि यहाँ पे ओवर अप ट्रेंड था लेकिन यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड हो रहा है। उसी बेस के ऊपर हम क्या है कि फिर डाउन ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे देखें दो बिग कैंडल बनी और बहुत ही अच्छे प्रेशर के साथ बनी है। यहाँ पे हम कभी भी अप के लिए ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक हो गया। आप में से कुछ ऐसे बिगनर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट है ना इस ब्रेकआउट के ऊपर ये रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं अगर चाहे यहाँ पे विन हो जाए। लेकिन यहाँ पे हम इतने बड़े प्रेशर के साथ, आपको पता है कि तो ट्रेंड भी रिवर्सल हो गया, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रेशर सेलर का है तो यहाँ पे हम रिवर्सल के लिए नहीं जा सकते। हम यहाँ पे जाएंगे तो हम सेलर के लिए ही जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हम ट्रेड भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर क्या है कि ये जो सपोर्ट है ना इसके ऊपर जाके क्लोज होती है मार्केट तो नेक्स्ट कैंडल हम वहाँ पे डाउन के लिए जाएंगे और वो 1 मिनट के लिए नहीं जाएंगे, वो हम 2 मिनट के लिए ट्रेड लेंगे ताकि एक हमारी लॉस हो भी जाए तो डेफिनेटली दूसरी हमारी विन हो जाए। अगर यहाँ पे क्लोज देती है तो, अगर नहीं देती तो हम फिर ट्रेड लेंगे ही नहीं। तो उतनी देर तक हम सिर्फ मार्केट को देखेंगे, मार्केट हमें क्या समझा रही है, क्या बता रही है। अब देखें जो बिगनर यहाँ पे होंगे वो अपना यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे, वो यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड लेंगे और यहाँ पे ये छोटी सी रेड कैंडल बन गया है तो यहाँ पे उनका ये लॉस हो गया होगा जो यहाँ पे रिवर्सल की जिन्होंने ट्रेड ली होगी। आई होप ये आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि इस तरह की मार्केट के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेनी जो आपने यहाँ पे रिवर्सल वाली ट्रेड आपने नहीं लेनी। अब हम देखते हैं हमें कोई परफेक्ट एंट्री मिलती है तो फिर उसी बेस के ऊपर हम ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह अपने आप को जरूर प्रॉफिटेबल करेंगे। उतनी देर तक हम यहाँ पे सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे। ये आपके सामने मार्केट चल रही है, इसी तरह चलती रहेगी। जब तक मुझे कोई अच्छी एंट्री नहीं मिलती मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे बिगिनर होंगे वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड लेंगे लेकिन यहाँ पे अगर चाहे उनकी विन हो जाए, ये कोई टेंशन की बात नहीं है, विन हो जाती है। बिगिनर की भी ट्रेड विन हो जाती है। मैं ये नहीं कहता कि विन नहीं हो सकती है लेकिन आपने अवॉइड करना है। प्रो ट्रेडर वही है जो परफेक्ट एंट्री ढूंढता है। इस तरह की एंट्री जो होती है ना वो नहीं लेनी, जो रिस्क की होती है कि शायद वो ऊपर चली जाए, रिवर्सल हो जाए। हमने परफेक्ट एंट्री ढूंढनी है, हमने इस तरह की ये फजूल एंट्रियां नहीं ढूंढनी। अगर चाहे यहाँ पे ये विन हो जाए लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। अब यहाँ पे क्या है कि बायर भी आए हुए हैं। अब इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट ऊपर से प्रेशर लेकर जाती है, अब मिसाल लें, एक तो यहाँ पे हमें पता है कि सेल एक्टिव है, दूसरी बात ये है कि अगर ये जो इसकी क्लोज प्राइस है, ये ग्रीन की क्लोज प्राइस है, मार्केट इसकी हाई यानी ऊपर जाकर नीचे आती है और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाती है, ये एक रेड कैंडल बनाती है, फिर हम नेक्स्ट कैंडल जो होगा ना वो डाउन के लिए जाएंगे। वो क्यों जाएंगे उसकी रीजन ये होगी। अब यहाँ पे देखें ये ऊपर प्रेशर ले लिया इसने, अब यहाँ पे ये अगर नीचे आ जाती है तो फिर हम यहाँ पे डाउन के लिए डेफिनेटली जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसके दरमियान क्या है कि एक तो फासला है, ऊपर से ये है कि वो ऊपर से प्रेशर लेकर आ रही है मार्केट, इसलिए हम वहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे। अब देखिए मार्केट ऊपर ही निकल रही है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे ही नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखिए वो आपके सामने ये यहाँ पे क्लोज दे रही है मार्केट, तो यहाँ पे हमने आपको पहले बताया था कि हम एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं अब नहीं लूंगा। पहले मैं ले सकता था लेकिन अब नहीं लूंगा। अभी देखिए आपके सामने यहाँ पे ये मेरे देखने में ये आपकी ही ट्रेड बनेगी, मेरे देखने में। अगर चाहिए डाउन के बन जाए लेकिन मेरे नजरिए के मुताबिक ये आपकी ट्रेड बनेगी। उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि इसके ऊपर गैप डाउन ओपनिंग हुई है और मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग होने के साथ 1-2 सेकंड क्या किया, मार्केट ने ऊपर चलेगी, यानी उसका जो पिछली ग्रीन कलर का जो क्लोज प्राइस है ना वहां तक चलेगी थी मार्केट। तो यहाँ पे क्या था, कुछ बिगनर होंगे वो क्या करेंगे, जब मार्केट ऊपर गई थी ना, यहाँ पे गई थी प्रीवियस ग्रीन कलर की क्रॉस प्राइस पर गई थी, ये जो कैंडल चल रही है ना, ये जब ऊपर गई थी 1-2 सेकंड के अंदर, तो वहां पे कुछ बिगनर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे जल्दी यहाँ पे डाउन के लिए पुट कर देंगे, ट्रेड डाउन के लिए पुट कर देंगे
और वहाँ पे मार्केट डेफिनेटली ऊपर चली जाएगी और वो और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। इस तरह मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इस तरह आपका बहुत सारा लॉस होता होगा। क्या करते होंगे आप, मार्केट क्या है कि जब ओपन होती है 1-2 सेकंड के बाद वो आपको अपनी डायरेक्शन बता देती है। यहाँ पे आप मिसाल लें कि ये जो कैंडल ग्रीन बनी हुई है, अभी जो बनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल, उसने क्या किया, जैसे ही ओपन हुई है, ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया उसने, ओपन यानी 1-2 सेकंड के अंदर यहाँ पे इतनी उसने बॉडी बना दिया। और यहाँ पे बिगनर क्या होंगे, यहाँ पे बिगनर क्या करेंगे, सेलर की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे बिगनर सेलर की ट्रेड लेंगे, डाउन की लेंगे और मार्केट यहाँ से ही ऊपर चली जाएगी और वो जितना भी होगा, जिन्होंने डाउन की ट्रेड ली होगी वो उनका लॉस हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये आपका लॉस बहुत ज़्यादा होता होगा, मुझे पता है कि ये क्योंकि बिगनर की निशानी है एक कि वो इस तरह ट्रेड जरूर लेता है। जब मार्केट थोड़ी सी उसको दिखा देती है कि वो थोड़ी सी ऊपर चली गया, वो डेफिनेटली उसके रिवर्सल चला जाता है। ये डाउन चली गया, वो डेफिनेटली ऊपर के लिए चला जाता है। तो यहाँ पे वो बिगनर बहुत सारा लॉस कर लेता है। अब यहाँ पे देखें इस पेड़ का जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया, तो इसके ऊपर हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हम अपने पेड़ को चेंज करते हैं। अब इस पेड़ के ऊपर आ गए हैं, ये देखें ये पेयर हमारा क्या कि डाउन ट्रेंड में है। तो पहला पॉइंट आप ज़हन में अपना बिठा लें कि पहला पॉइंट यही है कि जब आप मार्केट में बैठते हैं आपने सबसे पहले मार्केट एनालिसिस करनी है कि मार्केट बेसिकली चल कौन सी रही है, कौन से पैटर्न वहाँ पे प्रीवियस बन रही हैं और कौन से बन सकते हैं, ये आपने पहले डिसाइड करना है। फिर आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट करनी है, उससे पहले आपने पहले सिर्फ मार्केट एनालिसिस करनी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस कंडीशन, ये डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में क्या हुआ कि यहाँ पे ये लोअर हाई मार्कर, यहाँ पे एक हाई मारा हुआ है यानी इसको ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे ये आया, ठीक हो, यहाँ पे आया। अब अगर यहाँ पे इसको यानी ऊपर जाके इसको यानी ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ पे हम क्या समझेंगे, यहाँ पे हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या एक बायर एक्टिव है, यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया। अगर ये जो इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये इस तरह यानी जाना शुरू करते हैं तो फिर हमारा ये समझेंगे यहाँ पे ये टारगेट है इसका। अगर यहाँ से ये बायर एंट्री ले लेते हैं तो ये टारगेट ये वाला होगा, फिर उसी कंडीशन के हिसाब से हम फिर 2 मिनट 3 मिनट के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अगर ये जो ग्रीन कैंडल बन जाती है, अगर ये जो ग्रीन कैंडल बन जाती है तो डेफिनेटली हमारी जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो भी हमारी ग्रीन के लिए ही होगी। मैं आपको यहाँ पे भी बता रहा हूँ, अगर ये हमारी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो, क्योंकि यहाँ पे जब ग्रीन बनेगी तो यहाँ पे ये इस तरह क्लोज यहाँ पे दे देगी, तो यहाँ पे इसका टारगेट ये होगा, ये हाई होगा। यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा फासला, तो यहाँ पे हमारी 2-3 कैंडल बन सकती हैं ग्रीन के, लेकिन हम एक ही कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे मार्केट डाउन आ गया तो यहाँ पे हम कंफर्मेशन नहीं समझ सकते क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रेंड और रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो सपोर्ट है और ये जो मार्केट चल रही है, अगर इसको फिल कर लेती, अब यहाँ पे देखिए हमारी डाउन की बहुत अच्छी एंट्री बन रही है, ये मैंने ले लिया और ये बहुत ही कमाल की एंट्री है और यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि ये हमारी ट्रेड विन हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ ऐसे बिगिनर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो उन्होंने यहाँ पे अप की ही ट्रेड ली होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि ग्रीन कलर बनी है, फिर रेड बनी है, फिर ग्रीन बनी है, तो अब यहाँ पे जो है ना रेड बनकर अब नेक्स्ट कलर जो होगी वो हमारी ग्रीन के लिए बनेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बिगिनर लोग होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, अप की ही ट्रेड लेंगे और उनका मैं गारंटी से कहता हूँ कि यहाँ पे लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने समझा होगा यहाँ पे रेड ग्रीन फॉर्मेशन फिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने जो बेस पे ट्रेड लिया वो ये लिया क्योंकि इसने ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे एक तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे भी है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड भी है और यहाँ पे दूसरी कंफर्मेशन, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखें ये जो हमारा ये लोअर है ना, इसको ब्रेकआउट किया है इस कैंडल ने और नेक्स्ट कैंडल के ऊपर हमने डाउन की ट्रेड ली है। तो इंशाल्लाह ये हमारे आपके सामने ये प्रॉफिट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा विन हो गया। ठीक हो गया, कंफर्मेशन आपको समझ आ गई। एक तो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड है, ओवरऑल भी डाउन ट्रेंड है, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो प्रीवियस है ना, ये प्रीवियस इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने, ऊपर से आकर ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी डाउन की ट्रेड बननी ही बननी थी। और उसके बाद यहाँ पे एक और कंफर्मेशन थी, वो ये थी, ये देखें ये जो हमारा सपोर्ट है ना, और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया था, यहाँ पे देखिए इसके दरमियान कितना फासला है, तो यहाँ पे मार्केट इसके फिल करने के लिए भी आ सकती थी। आप देखिए मार्केट ने उस फासले को लाजमी फिल किया। आप देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे से होकर ऊपर प्रेशर लेकर ऊपर गई है। आई थिंक आपको ये 4 कंफर्मेशन हो गई होंगी। यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड, ओवरऑल डाउन ट्रेंड और इसका प्रीवियस का ब्रेकआउट और यहाँ पे ये सपोर्ट का जो दरमियान जो फासला है उसको फिल करने के लिए यहाँ पे हमने 4 कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे हमने डाउन की ट्रेड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे अपने आप को बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल कर लिया। तो हमने क्या किया, अभी 150 से हम $242 के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे एक और हम ट्रेड लेंगे 150 की, वो मैं यहाँ पे पहले अमाउंट फिक्स कर लूँ। ये हमने अमाउंट कर ली 150 की।
तो यहाँ पे हमारा लॉस होता भी है तो हमारे पास इजाफी जो होंगे वो हमारे पास $92 हमारे पास होंगे। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल के लिए देखते हैं मार्केट अब हमें क्या भी दिखा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं रेड ग्रीन इन्फॉर्मेशन फिल हो रहा है। अब यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर हम रेड ग्रीन इन्फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हम रेड ग्रीन इन्फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये जो मार्केट चल रही है अगर ये इसको ब्रेकआउट नहीं करती, ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है इसको ब्रेकआउट नहीं करती, यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर क्लोज देती है, यहाँ पे क्लोज दे देती है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना वह हमारी यहाँ पे डाउन के लिए ही होगी। ठीक होगा, यहाँ पे हम डाउन के लिए ही ट्रेड लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तो डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे रेड ग्रीन का फॉर्मेशन विलआउट, यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड ली है। और ये देखें ये हमारी थोड़ी सी एंट्री क्या वो लेट हो गया, 2 सेकंड हमने लेट लिया है और मैंने यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी लेट है लेकिन हमारी फिर भी परफेक्ट है। वो क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मार्केट ओपन होती है ना, ओपन होने के बाद 1-2 सेकंड हमें डायरेक्शन बता देती है कि मैंने कहाँ पे जाना है। अब 2 सेकंड के अंदर उसने यहाँ पे नीचे क्लोज दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसे बिगिनर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपके लिए ट्रेड ले लेंगे। वो कहेंगे यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया पर इसने ऊपर ही जाना है, तो वो यहाँ पे आपकी ट्रेड लेंगे और यहाँ से मार्केट डेफिनेटली नीचे भ्रम करके नीचे आएगी तो उनका जितना भी होगा वो सारा उनका लॉस हो जाएगा। ठीक हो गया, ये होती है बिगिनर की एक लॉस की निशानी होती है कि वो इस तरह लॉस करते हैं अपना। वो यहाँ पे आपकी ट्रेड लेंगे लेकिन हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डाउन की ट्रेड लिया क्योंकि हालांकि यहाँ पे मार्केट मैंने 2 सेकंड नीचे भी आ गए थे लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे डाउन की ट्रेड लिया क्योंकि मुझे पता कि यहाँ पे हमें वो 2 सेकंड के अंदर मार्केट ने ये डायरेक्शन दे दी कि मैंने नीचे ही जाना है। और हमारी कन्फर्मेशन ये भी थी कि यहाँ पे एक तो डाउन ट्रेंड है और रेड ग्रीन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हम रेड ग्रीन इन्फॉर्मेशन के ऊपर जा सकते हैं। वो क्यों जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एक सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर रेड ग्रीन बन रहा है। अब यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, कंटिन्यूएशन के लिए गए और यहाँ पे आपको मैंने 4 कन्फर्मेशन भी बताई थी उसके ऊपर, तो हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह विन कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ट्रेड हमने विन कर लिया और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपको ये जो स्ट्रेटजी है आपको ये समझ आई होगी और आई होप आपको ये भी चीज़ समझ आई होगी कि आपने कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे आपने अवॉइड करना है। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपने कहाँ पे अवॉइड करना है, ये आपने सीखना है। आई होप आपको इस वीडियो से वो सीखने को मिला होगा किस तरह आपने अपने आप को अवॉइड करना है कि कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी और कैसे आपने अपनी परफेक्ट एंट्री ढूंढनी है और कैसे अपने आप को आपने प्रॉफिटेबल करना। तो आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो मैं फिर भी आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि आज इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिला। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमने किस तरह अपने $150 वाले अकाउंट को ग्रो करना है, वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको एक और चीज़ मेन चीज़ बताई है कि आपने जब भी मार्केट में बैठना फ्रेश होकर बैठना है, कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। दूसरा पॉइंट ये था कि हमने जब भी मार्केट में बैठना ट्रेडिंग के लिए तो हमने पहले मार्केट को मुकम्मल तौर पर प्रेडिक्ट करना है, मुकम्मल तौर पर एनालिसिस करना है, ये देखना है कि प्रीवियस कितने पैटर्न बन रहे हैं और किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और नेक्स्ट किस तरह के बन सकते हैं, ये आपने पहले एनालिसिस करना है। जब आप एनालिसिस कर लेंगे फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने ट्रेडिंग के लिए बैठना है। फिर आपने देखना है कि कोई आपको शॉर्ट मिलता है, फिर आपने उसके ऊपर देखना है कि यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये आपने देखना है। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह आपने मार्केट में अवॉइड करना है कि कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये मैंने आपको बताया। मैंने आपको काफ़ी सारी कैंडल बताई है कि कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट परफेक्ट एंट्री भी बताई है कि कहाँ पे आपने परफेक्ट एंट्री लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस तरह का रियल नॉलेज सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस तरह का रियल नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा हमारे चैनल प्रॉफिट बाई के ऊपर। तो आप प्रॉफिट बाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।